दुर्गा माँ ने दिया मुझे वरदान। एक भक्त है, अ, रानी रानी सौगात नाम है उनका। पता नहीं रानी सौगात है या कुछ ऐसा नाम है। उन्होंने मुझसे फोन पर बात करी आज से 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरी एक विपदा है। एक मैंने सिर्फ आपसे बात करने के लिए फोन नहीं करा, एक अपने साथ बीती हुई एक ऐसी दास्तां मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके कारण मैंने फोन किया है कि मुझे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हुई है। कई लोग मेरी बातों को महसूस नहीं करते हैं, कई लोग मेरी बातों को समझते नहीं है, लेकिन मैंने जब आपकी वीडियो को देखा तो मेरे मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि आप मेरी इस बातों को जरूर समझोगे। आपने जैसे जैसे जो वीडियो बनाई है, वो वीडियो को मैं सुनती हूं, मुझे अच्छा लगता है, और जो चीज आप बता रहे हो वो मेरे जीवन में व्यतीत हो चुकी है। गुरुजी, मैं 2.5 साल से आपके साथ जुड़ी हूं, आपके चैनल को देख रही हूं। तो आप एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिससे मेरी आत्मा मेरी मां से तो लगी हुई है कि मां दुर्गा ने मुझे आशीर्वाद दिया वरदान स्वरूप। ये मुझे सच्चाई है। मैं गुरुजी, ये अष्टमी की बात है। मैं अष्टमी पर माँ की पूजा करती हूँ, माथे पर चुन्नी बांधकर माँ की। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रकार के ताने देते हैं कि इतनी भक्तनी बन जाती है, कोई फायदा है क्या? कई बार मेरा पति मुसीबत में होता है तब भी मुझे ताने दे देता है कि तेरी माता रानी ने कुछ नहीं किया, तेरी माता रानी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आज गुरुजी, मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि जो मेरे जीवन में मेरी लाइफ को बदलने वाला है। मैंने चाहे कुछ पाया नहीं पाया, लेकिन मैंने साक्षात उस कृपा को देखा है। अब मेरे को बताने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बातें सुनकर मुझे भी सुनने में, वैसे मैं किसी की बात इतनी गहराई से सुनता नहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सुनाया मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं जब अष्टमी की बात है, मैं माँ जगत जननी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, अंगला स्तोत्रम का भी पाठ करती हूँ, और रात्रि सूक्त का भी पाठ, सभी पाठ करती हूँ। पाठ कर कर मैं पूर्ण रूप से हर अष्टमी पर दुर्गा सप्तशती पूर्ण अखंड पढ़ती हूँ, चाहे कितना भी समय लग जाए। एक दिन की बात, अष्टमी का समय था, रात्रि का समय था, रात्रि को मैं पाठ कर रही थी। रात्रि को 10 बजे के बाद मैंने पाठ प्रारंभ किया। पाठ करते करते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो बैठी है। आपने कुछ समय पहले ये बातें बताई थी, तो मुझे ये लगा कि जो बातें आपने बताई थी वो तो मेरे जीवन में हो चुकी है, वो तो मेरे साथ होती है। आपने कहा कि एक्टिवा पर भारीपन महसूस होगा, आपको ये लगेगा, आपको, और मुझे गुरुजी ये लगता है, मुझे तो खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे बताने में। और जब जैसे उन्होंने मेरे को ये बात बोली, क्योंकि देखो मैं भी माँ का भक्त हूं, मेरे को जैसे उन्होंने ये बात बोली मेरे हार्ट पे लगी एकदम। और ये सच्चाई है, भक्त को दर्शन देती है शक्ति उसके मन चाही इच्छा के अनुसार। जैसे जैसे वो पाठ कर रही थी, पाठ करते करते वही अनुभव उसके साथ हो रहे थे जो मैंने बताए हैं। उसे सुगंध आती थी, उसे महसूस होता था, उसे ये बार बार स्वप्न में मां का आशीर्वाद, उसे गुप्त मंत्र स्वयं मां कालका ने दिया। मां कालका ने उसे स्वप्न में मंत्र दिया। उन्होंने मंत्र जो है मुझे बता दिया गुरु स्वरूप, लेकिन मैं मंत्र जो है उनके वाला नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मंत्र का नाम ले लूंगा। नवान मंत्र भी आपको गुप्त रूप में मिल सकता है, माँ का मंत्र भी आपको गुप्त रूप में मिल सकता है, लेकिन मैं किसी और का मंत्र जो है वो नहीं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उन्हें स्वप्न में मंत्र मिला। उस मंत्र से जिस दिन से उनका पति उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उल्टा बोलता था, गाली गलौज तक उसको दे देता था, उसकी वैल्यू नहीं समझता था, क्योंकि पीयर में उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, और वो सपोर्ट सिर्फ माँ को ही मानती थी, सब कि मेरी माँ ही, मेरी जगत जननी ही सब कुछ है। इस चक्कर में उस बच्ची ने, मेरा भावुक मन हो रहा है इस बात में, एक दिन पूजा के चक्कर में उसने अपने पति से थप्पड़ भी खा लिया। मेरे को, मैंने उसको, जब उसने ये बात मुझे बोली तो मेरा मन में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई। मैंने उसे, लेकिन उस बच्ची को मैंने एक बात बोली, मैं बेटा, क्या पता स्वयं माँ ने तुझे ललकारा हो। कई बार माँ अपने बच्चों को उसकी भक्ति के लिए ललकारती है, उसके समर्थ, उसके धैर्य, उसके विश्वास के लिए ललकारती है। वो देखना चाहती है कि कितना समर्थ और कितना विश्वास मेरे बच्चे में है मेरे प्रति। वो उसने वो रोई, कहती गुरुजी, आपकी वीडियो से मुझे ये ताकत मिलती है कि मेरे को, मानो, मैं उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं आज से बाद इसे छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने आपकी वीडियो को देखा। देखने के बाद मेरे मन में धैर्य उत्पन्न हुआ। मैंने कहा ये तो मेरी परीक्षा भी हो सकती है। आज गुरुजी ये वक्त है, मेरे पति का कार्य जो है अच्छे तरीके से कोई कार्य मानो सिद्ध नहीं हो रहा था। मैंने उनके नाम का दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ किया। आपकी
मैंने पूजा देखी है कि सुंदरकांड की रात्रि को 12 बजे के बाद मैंने पुरानी, मैं आपके साथ 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और लेकिन कांटेक्ट मैं आज कर रही हूँ। तो मैंने उस पाठ को करने के बाद मेरे पति का वो कार्य हो गया और मेरे पति ने रात को देखा और अचानक ही उन्होंने मेरे से आकर कुछ दिनों बाद सभी अपराधों के लिए माफी मांगने लग गए। मेरे आगे रोए, इतना रोए कि इतना तो वो पता नहीं क्यों रो रहे हैं, उनको खुद को समझ में नहीं आया और वो माफी मांगते रहे और बार बार कहते मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझे तेरे अंदर शक्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है कि तेरे साथ कोई है, माँ दुर्गा का स्वरूप मुझे तेरे पीछे दिखाई देने लग गया है। मेरे अंदर का भाव, मैं जब उन्होंने ये बात बोली ना, मेरे अंदर से स्वयं आंखों से आंसू चल पड़े, जैसे अभी मेरे बताने में चल रहे हैं। और ये बात सच्चाई थी, मेरे अंदर की आवाज बोल रही थी कि तुम्हारे ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है। मेरी स्वयं की शक्तियां बोल रही थी माँ दुर्गा की कृपा है कि मुझे स्वयं माँ ने दिया वरदान। और ये सच्चाई है। सच्चे भक्त जो होते हैं, माँ के बच्चे जो होते हैं, बाबा के बच्चे जो होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से इसकी पूजा करते हैं, उनके साथ शक्ति और तरंगे जरूर रहती हैं। और जैसा जैसा उस बच्ची ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा उसका अनुभव सुनकर। मेरी, जैसे कि मैं नहीं सुन रहा हूं, मेरे अंत की शक्ति सुन रही है उसकी बातें। और ये बात सच्चाई है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है या कुछ ऐसा वाक्य आपके साथ हो रहा है या कुछ ऐसी भक्ति से मां ने स्वयं आपको दर्शन दिए हैं, अब मानो चाहे ना मानो, मानो तो ये पत्थर का स्वरूप है, मानो तो ये भगवान नहीं है, लेकिन मानो तो ये सब कुछ है। ये आपके मानने और मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। भगवान की भक्ति अपने आप बनवा देती है, सब कुछ बना देती है। और कभी भी भगवान के प्रति जो अक्षों की धारा निकलती है, वो दिखाए रूप में नहीं निकलती, जब हृदय की पीड़ा उत्पन्न होती है तभी निकलती है। और उन्होंने जैसा जैसे मुझे ये वृतांत सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि गुरुजी आपका मन करे तो आप इस पर एक वीडियो भी बना सकते हो। तो मैंने 3-4 दिन तो सोचा कि मैं ना बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, एक भक्त की अगर सच्ची कहानी है तो उसे एक शब्दों में उतारना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्तों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई हुई है और कई बार लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि मुझे वो, जब वो कहते हैं कि मुझे माँ के दर्शन हुए, मुझे बाबा के दर्शन हुए, तो उन्होंने जब मुझे ये बात बताई, मैंने इस बात पर विश्वास किया, क्योंकि भक्त को दर्शन देने के लिए उनके इष्ट तरह तरह के रूप धारण कर कर आते हैं और उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए, मंत्र हुए। जिस मंत्र को उन्होंने स्वप्न में उन्हें मिला, उस मंत्र ने जिंदगी बदल दी और दुर्गा सप्तशती के अखंड पाठ से ही वो मंत्र प्राप्त हुआ है उन्हें, जो पाठ वो अष्टमी पर करती है अखंड। और यही बात आप देख लो कि आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो माँ स्वयं आपको दर्शन देगी, वरदान देगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो माँ के प्यारे को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के साथ ही ये चैनल बन रहा है और माँ के नाम का प्रचार करेंगे मिलके आप और मैं। क्योंकि देखो, भक्ति भाव का चैनल है, इस चैनल को अधिक से ज्यादा लोग लाइक इसलिए नहीं करते हैं। अगर यही चैनल कुछ अलग तरीके का होता, एंटरटेनमेंट का होता, तो लोग फटाफट सारे कार्य करते। लेकिन भक्ति के प्रति हमने भी एक ऐसा रास्ता चुना है जो शक्ति के रूप में, शक्ति चाहे तो सब कुछ बना देती है। और अपने आपके सहयोग, अगर आप माँ के प्यारे भक्त हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपकी हम डिटेल पढ़कर उस पर वीडियो बनाने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।